हबीबी या हबीबी या हबीबी। सबसे बड़ी बात है कि अगर गौ हत्या पर भाजपाइयों ने रोक लगा दी तो इनके जो नए पप्पा हैं इजराइल वाले, वो क्या खाएंगे? खरीदारी है, बकरे बिकरे खरीदे कि नहीं आप लोगों ने? मैंने खरीदी हूँ, पता है आप लोगों को? आप लोगों के पास भी पार्सल करूंगी। 3 बकरे हैं और 1 बकरी है। ये चलेंगे कि आप लोगों को कुर्बानी के लिए? बोलो मुझे। मैं यहाँ से यूपी से पार्सल कर दूंगी आप लोगों के पास। अच्छे नहीं बकरे, ये बकरी बहुत है, ये बकरी बहुत हरामी है। गौरक्षा के नाम पे दंगे कर रहे हैं। इनका एक बाप बोलता है गाय घर के अंदर खाओ, दूसरा बाप बोलता है गाय 14 साल के बाद खाओ, तीसरा बाप बोलता है गाय 2 तरह की होती है, मिथुन मौसी को खा लो। इनका बड़ा पापा बोलता है गाय कोई भी खाओ, बस चंदा मुझे दे दो। एक चीज मैं आपको बताऊं, माँ माँ होती है, ठीक है? अगर आप गाय को माता कहते हैं तो माँ होती है। अब माँ में मिथुन क्या और अमरीश पुरी क्या? दोस्तों आपको पता ही होगा 2014 से पहले कैसे सब मिलजुल कर रहते थे, आपस में भाईचारा रहता था, आपस में ही सब खाते पीते थे। लेकिन 2014 आने के बाद कुछ नेताओं ने, कुछ बड़े बड़े नेताओं ने, जो मुख्यमंत्री हैं अब इस टाइम, उन्होंने इस राजनीति के जरिए ऐसी नफरत फैलाई है, ऐसी राजनीति की है, धर्म के नाम पर लोगों को पागल कर दिया है। और आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा किस तरह से लोग पागल होकर अनभक्त बन चुके हैं और नफरती चिंटू बन चुके हैं, जिनका एक ही काम है सिर्फ समाज के लिए नफरत फैलाना और भाईचारा खत्म करना। लेकिन दोस्तों कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको सिर्फ तकलीफ होती है एक धर्म को लेकर। सुना ही होगा आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नमाज को लेकर बयान देते हैं। उनका सीधे तौर पर चेतावनी मुसलमानों को देना होता है और उनकी ये धमकी, उनकी ये चेतावनी मुसलमानों के दिलों में डर पैदा कर रही है। जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को धमकी दी थी कि अगर इस बार ईद पर किसी ने नमाज बाहर पढ़ी, सड़क पर पढ़ी, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई होगी जो उसने सोची न होगी। दोस्तों इस तरह की कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुसलमानों को चेतावनी दी है और इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर कई जगह हो रही है। दोस्तों शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपको भारत के हालात के बारे में पता चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने जब से ये बयान दिया है, यूपी से लेकर बंगाल के अंदर इस बयान की वजह से आग लग चुकी है। वहां भी बंगाल के अंदर इसी तरीके से नफरत फैलाई जा रही है। एक एमएलए बने हैं अभी नए नए, बीजेपी पार्टी से जीते हैं और उनका बयान शायद आपने सुना ही होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी उनके बयान के बारे में बताया था कि किस तरह से वो ये बात सीधे तौर पर ऑन कैमरा लाइव आकर और वीडियो अपलोड कर सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ हिंदुओं का ही काम करूंगा, क्योंकि हिंदुओं ने ही मुझे वोट किया है, मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया है, इसलिए मैं उनका कोई काम नहीं करूंगा, जो भी विकास होगा वो हिंदुओं का होगा। इस तरह की धमकी, चेतावनी मुसलमानों को दी जा रही है, जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं। दोस्तों आज जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, वो देखकर आपको सारा मामला समझ में आने वाला है और आपको पता चलेगा कि किस तरह से लोग मोदी जी के लिए बोल रहे हैं, मोदी जी का मजाक उड़ा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए बातें कह रहे हैं। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम मियाँ भाई। बकरा ईद आ रही है, बकरे बिकरे खरीदे कि नहीं आप लोगों ने? मैंने खरीदी हूँ, पता है आप लोगों को? आप लोगों के पास भी पार्सल करूंगी। 3 बकरे हैं और 1 बकरी है, जो फटफट 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 करते रहते हैं, है क्या नहीं? समझ रहे हो? समझ गया। नहीं। और देखो जो पहला वाला बकरा है ना, उसने तलवार भी दी है क्या नहीं? ये चलेंगे कि आप लोगों को कुर्बानी के लिए? बोलो मुझे। मैं यहाँ से यूपी से पार्सल कर दूंगी आप लोगों के पास। अच्छे नहीं बकरे, ये बकरी है, ये बकरी बहुत हरामी है। वो बकरी जब तक मुसलमान के पास से लेके जब तक वो पाला नहीं खाएंगे ना, घास जो भी तुम लोग खिलाते हो ना, जो बकरा जब तुम लोग खिलाते हो ना, बकरे को या बकरी को खिलाते हो ना आप, ड्राई फ्रूट या जो भी खिलाते हो,
इसको जब तक मुसलमान के पास से खाएंगी नहीं ना तो उसको चलता नहीं, उसके टेटवे में गसवे में उसको चलेगा नहीं, ऐसा पता है आप लोगों को। तो ये अच्छी है कि मुझे बोलो, मुझे यहाँ से पार्सल करके आप लोगों को देने के लिए है कि नहीं। बकरा मैंने खरीदी, देखो अच्छी है कि नहीं, कमेंट में बोलना जरा मियाँ भाई। गौरक्षा के नाम पे दंगे कर रहे हैं। इनका एक बाप बोलता है गाय घर के अंदर खाओ, दूसरा बाप बोलता है गाय 14 साल के बाद खाओ, तीसरा बाप बोलता है गाय 2 तरह की होती है, मिथुन मौसी को खा लो। इनका बड़ा पापा बोलता है गाय कोई भी खाओ, बस चंदा मुझे दे दो। इनसे बढ़िया तो गाय खाने वाला मुसलमान है जो बोल रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु बना दो। गाय हमारी माता है लेकिन सिर्फ 14 सालों तक, ये मैं नहीं कह रही हूँ। वो हमारी गौ माता, हम लोग भगवान मानते हैं। वो गौ माता का एक पर्टिकुलर एज ऑफ 14 और उसके बाद अगर उसको मारना है तो उनका सर्टिफिकेट लगेगा। जहाँ एक तरफ पूरे देश का हिंदू इतने सालों से यही समझाता आ रहा है कि गाय को वो अपनी माँ की तरह ट्रीट करते हैं, और अब मुसलमानों की समझ में फाइनली आ गया है। अब उन्होंने कह दिया कि ना हम गाय को काटेंगे ना ही खाएंगे। तो अब आपने अपनी माँ की एज लिमिट लाके 14 साल कर दी, मतलब 14 साल तक माँ है, उसके बाद कोई खा ले पका ले काट ले आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो पहले भी कहा था, कहाँ है वो गोरक्षा दल या फिर राजनीति के नाम पर एक गाय को माता मान रखा है। तो लेने के देने पड़ गए। मैं कह रहा हूं जबान खींच लेनी चाहिए थी अब तक। भारतीय जनता पार्टी का हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, उसकी इतनी औकात कि वो कहता है कि गाय का मांस काट करके अपने अपने घर में खाओ, सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। और मैं सबसे बड़ा दोषी उसको मानता हूं कि आप सनातनी हिंदू होने के बाद, सनातन धर्म का चोला पहनने के बाद, अपने मस्तक पर तिलक लगाने के बाद भी ऐसे गद्दार लोगों का बहिष्कार नहीं कर पा रहे हो, ऐसे दो कौड़ी के लोगों का तुम जाकर के विरोध नहीं कर पा रहे हो, तो तुमसे और हमसे बड़ा दुर्बल कोई हो ही नहीं सकता। तर्क कर दिया वो गौ माता को जो है आप लोग जो है घर में रखे, उनको बढ़िया से जो है पूजे, और हम जो है उसका ऑप्शन जो है हमारे पास खस्सी है, हम खस्सी कुर्बानी कर लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कौम हमारा जो इस पर मुतमईन है और जो है बिल्कुल इत्मीनान रखे हुए हैं हम जो है, और कोई भी बात जो है अवहेलना नहीं करेंगे। जो बोल दिया है सरकार ने, हम उस पर जो है 100% जो है मान करके चलेंगे। सरकार जहाँ तक मसला कुर्बानी का, तो वो जो है हम लोग कर लेंगे। अल्लाह ताला हमारे साथ में है और उसका ऑप्शन भी रखा है। इस्लाम में, दुनिया में, इस्लाम में हर चीज सहूलियत बहुत तरीके से दिया। आपने कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, आप सब सहूलत हमारे लिए करके रखा है। ये नहीं करना तो ऐसे। सरकार ने सोचा था मुसलमान रास्ते पर आएंगे गाय के लिए, सरकार ने सोचा था रास्ते पर नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान रास्ते पर आएंगे, लेकिन हम लोग रास्ते पे नहीं आने वाले। उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। तदबीरें सब सरकार की उल्टी पड़ चुकी हैं। हम लोग इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। सबसे ज्यादा एहतराम अगर करता है कोर्ट का, आइन का, संविधान का, तो उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम सबसे ज्यादा अहमियत करता है। अब कल को बोल देंगे कि आप दाढ़ी काट दीजिए, हम काट देंगे। कल को बोल दे मुसलमान कपड़ा नहीं पहनेगा, हम नंगे घूमेंगे। हम लोग सरकार का बहुत एहतराम करते हैं भाई, हम लोग को एहतराम कर लेने दीजिए। तो लेने के देने पड़ गए। या हबीबी। सबसे बड़ी बात है कि अगर गौ हत्या पर भाजपाइयों ने रोक लगा दी तो इनके जो नए पप्पा हैं इजराइल वाले, वो क्या खाएंगे? अगर है पिछवाड़े में दम तो जीव हत्या पर पाबंदी लगा दो। तब तो नहीं करोगे, तब तो चटोरा भगवा पहन के बंगाल जाके मछली खाओगे। वहां नाना खा रहा था तुम्हारा। तुम भाजपाई लुखों को यह नहीं पता था? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि मंगलवार हनुमान जी का दिन है, उस दिन नॉनवेज नहीं खाते हैं। अरे इनके के पापा को तो बेशर्मी देख ही लिए होंगे, किस तरीके से करा, बगैर प्याज लहसुन का मछली था, नॉनवेज था। अरे बेशर्मो, भाजपाइयों की मां ने दूध नहीं पिलाया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें। मैं खुला चुनौती देता हूं तमाम भारतीय जनता पार्टी के लुखों को, अगर आपने अपनी मां का दूध पिया है तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके तो देखो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? करते हैं। कभी आपने देखा है कि कहीं पर भी मोर को मारा जा रहा हो? नहीं ना, क्योंकि मोर राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पक्षी को कोई छू भी नहीं सकता। तो अगर आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो गाय को भी कोई नहीं छुएगा। लेकिन ये इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करते क्योंकि इनकी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये जो बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही हैं, इनसे चंदा आना बंद हो जाएगा, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी और हिंदू मुसलमान की राजनीति किस नाम पर होगी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और आप मुझे ये बताइए, आप बंगाल तो आप देख रहे हैं, आपको दिखा दिया, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि गोवा में किसकी सरकार है, मिजोरम में किसकी सरकार है, मणिपुर में किसकी सरकार है, नागालैंड में किसकी सरकार है, जहां पर खुलेआम बीफ बिकता है,
बताइए ना आप मुझे, वहां पर भी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर आप प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे? बात तो सही है। वो मिथुन है, मिथुन। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, माँ होती है, ठीक है? अगर आप गाय को माता कहते हैं तो माँ होती है। अब माँ में मिथुन क्या और अमरीश पुरी क्या? समझ रहे हैं? ये तो आप ही बता सकते हैं कि कौन मिथुन चक्रवर्ती है और कौन अमिताभ बच्चन है। हमें तो नहीं पता। हमें तो इतना पता है कि गाय के 4 थन होते हैं, गाय दूध देती है, गाय के 2 सींग होते हैं। अब ये मिथुन है या अमरीश पुरी है या अमिताभ बच्चन है, ये तो आप बता सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही पत्रकारों ने इस चीज पर पीएचडी कर रखी है, और इतनी खतरनाक पीएचडी कर रखी है कि ये जो आपके साथी पत्रकार हैं, इनको गाय का दूध नहीं चाहिए, डायरेक्ट उसका गोबर इनको चाहिए। दूध आप रख लीजिए, गोबर इनको दे दीजिए। दोस्तों रुकिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकिए। मैं आपके लिए एक और जानकारी लेके आया हूं जिसको सुनना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। और इसी वीडियो का दूसरा पार्ट जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो देखकर आप बेहद हैरान हो जाओगे। दोस्तों एक जो जानकारी निकल के आ रही है कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने चेतावनी दी थी मुसलमानों से ये कहा था कि नमाज सड़क पर नहीं पढ़नी है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के लिए भी मुसलमानों ने चेतावनी दी है और मुसलमानों ने ये ऐलान किया है कि कानून को कोई उल्लंघन नहीं करेगा, हम सब मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ेंगे। और जिस तरह से ये भेदभाव किया जा रहा है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों पर ये बंद किया जाए। और दूसरी तरफ वहीं मुसलमान सरकार से, भारत सरकार से ये अपील कर रहे हैं जो ये गौ माता है, गाय है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जी हाँ दोस्तों, जब से मुसलमानों ने यह ऐलान किया है, मुसलमानों ने कहा है कि हम अब इस गाय की रक्षा करेंगे और इस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराकर ही रहेंगे। इस तरह की चेतावनी सरकार को मुसलमानों की तरफ से दी गई है और रिक्वेस्ट की गई है कि राष्ट्रीय पशु बनाया जाए गाय को। लेकिन दोस्तों सरकार इस पर अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन मुसलमानों ने यह ठान लिया है कि अब ये कर ही रहेंगे। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखकर आपको सारा मामला समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। यार सोते सोते दिमाग में एक बात आई यार कि अब इन डॉक्टर प्रकाश, दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और वो युद्धि और एक वो चुड़ैल आती है, क्या नाम है, रिद्धिमा करके, और एक और वो नई पनपी है वो काई, उसका क्या नाम है भाई, इनका धंधा कैसे चलेगा अब? है मुसलमान लोगों ने कह दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, है? अबे भाई उनकी तरफ तो देख लेते। आपका ये कदम बड़ा ही सराहनीय है, मैं बताऊं आपको, मतलब मेरे को बड़ा मजा आया, ठीक है। अब अगर गाय कटी तो सीधा सीधा ब्लेम होगा किसको? सरकार को, क्योंकि मुसलमान लोग खुद कह रहे हैं कि गाय को क्या बनाओ, राष्ट्रीय पशु बनाओ, है? सरकार मुनाफा कमा रही है इनसे, यही बात है ना, है? तो इन्होंने ना पल्ला ही झाड़ लिया कि ऐसी तैसी करवाओ, गाय को ना राष्ट्रीय पशु बनाओ, है? देखिए कि 2014 के बाद पेट्रोल 10 सालों में बहुत सस्ता था, क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में। उसके बावजूद प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, 10 सालों में कभी पेट्रोल सस्ता किया ही नहीं। और देश की जनता पर महंगाई की मार आप देख ही रहे हैं, क्या दशा कर दिया इस प्रधानमंत्री ने इस देश में आने के बाद। हम कहते थे कि 65 रुपया बहुत महंगा था, आज हम 100 रुपये पर पेट्रोल ले रहे हैं। उसके बावजूद हम ये देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। आप देखिए कर्जे से लेकर के देश भर में भ्रष्टाचार से लेकर हर तरफ इतनी परेशानियां इस बीजेपी सरकार ने पैदा कर दी है। बेरोजगारी को आप देखिए, भ्रष्टाचार को देखिए, हर तरफ अनर्गल कार्य हो रहे हैं। कहाँ सही ये पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के लिए ये तो सरकार की तरफ से स्वाभाविक है, कहा जा रहा है कि वैश्विक संकट है। आज पेट्रोल दाम बढ़ा है, कल ही के डेट में मैं बता रहा हूँ कि 10% के लगभग क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है। ये पता है आपको, आप खुद जानते होंगे। उसके बावजूद सरकार ने यहाँ पर रेट बढ़ा दिया। क्या उनको ये नहीं दिख रहा है कि क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है? और क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, बहुत सारे देश ने अपनी जनता को रिलीफ दिया, किसी जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, नेपाल, हमारा देश, ये लोग पेट्रोल डीजल सस्ता कर रहे हैं। दोस्तों देख लिया आपने ये वीडियो, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी का विरोध किया जा रहा है, कैसे मोदी जी का विरोध किया जा रहा है, कैसे मोदी जी का मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से महंगाई भारत के अंदर बढ़ रही है और किस तरह से लोग इस महंगाई की वजह से परेशान है। वो सारा कुछ आपने इस वीडियो के अंदर देख ही लिया होगा और आपने देखा होगा कैसे योगी आदित्यनाथ जी के उस नमाज के बयान को लेकर
जो बड़े बड़े नेता है समाजवादी के इकरा हसन और जो हमारे सनातनी भाई हैं जो कि मुसलमानों के सपोर्ट में उतर आए हैं। इकरा हसन जी का ये कहना है, जो समाजवादी की सांसद है, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता है। अगर बकरा ईद या ईद पर जब नमाज के लिए जगह कम हो जाती है मस्जिद के अंदर, तो कुछ लोग बाहर पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से सरकार को भी बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने में तकलीफ हो रही है। अगर 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए कोई सड़क पर नमाज पढ़ लेता है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाता। दोस्तों, इस तरह की बातें इकरा हसन जी ने सरकार से कही है, योगी आदित्यनाथ जी से कही है। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा ही होगा कैसे मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा और आप देख ही रहे होंगे कैसे दोहरा कानून चल रहा है। कैसे दोस्तों आपने ये महसूस भी किया होगा कि एक धर्म के खिलाफ ये मुख्यमंत्री किस तरह से ये बयान देते हैं और किस तरह से ये भड़काऊ भाषण एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हुए देते हैं। दोस्तों, हद होती है। ये लोग एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं किसी प्रदेश के, लेकिन इस तरह की भाषा इनको शोभा नहीं देती। जिस तरह से ये लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से ये बांटने का काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से लोगों के अंदर इस बयान को लेकर गुस्सा है कि अब यूपी के अंदर कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। क्या इस बार जो चुनाव आने वाले हैं यूपी के अंदर 27 में, क्या उसमें अखिलेश यादव की जीत होगी या कोई और बड़ा बदलाव होने वाला है? सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा जैसे जिस तरह से भारत के अंदर महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से दिन ब दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरह से दवाइयों पर दाम बढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों की जो भी राय हो आप मुझे पूरी डिटेल के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।